नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश रेड्डी और बाजारों की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और कितनी मनी तेजी के साथ कृषि फसलों का बाजार शाम के कारोबारी सत्र में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, इन सब पर नजर डालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का सितंबर वायदा 5724 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार तीसरे दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ये जो कैसे सीट का वायदा बाजार है 5700 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। अब जानकार लगातार ये बता रहे हैं कि जैसे कि अब कैसे सीट का वायदा बाजार 5700 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, तो आने वाले कारोबारी सप्ताह में यानी कि अगले सप्ताह में सोमवार से कैसे सीट के अंदर थोड़ा और उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि उठापटक का माहौल भी जारी रहेगा, लेकिन जो कैसे सीट है वो 5800 से लेकर 5900 और फिर वहीं पे लंबे में अब यहाँ पे कुछ और दिनों की बात करें तो कुछ और ट्रेडिंग सेशंस में 6000 तक के लेवल्स दिखला सकता है। तो कैसे सीड की जो फंडामेंटल से मजबूत हैं, तेजी की ही तरफ है, प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है, तो कैसे सीड में खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जानकार अभी कैसे सीड में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ बात करें चने की, तो चने का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 5010 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि चने के अंदर एक बार फिर से हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है। सुबह के कारोबारी सत्र में चना 4900 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, अब 5000 के ऊपर भी हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चने के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही है, दालों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम ही है और अब हल्की सी बुआई का एरिया अब ज़रूर बढ़ा है लेकिन उतना नहीं है। और फिर ये भी है कि अब सरकार जो है दालों के आयात बढ़ाने का फैसला ले रही है, जिसकी वजह से दलहन बाज़ार में अभी एक नरमी का माहौल छाया हुआ है। उससे पहले सरकार ने दलहन पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में भी एक गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से अब जो चना है उसके अंदर भी एक उठापटक का माहौल जारी रह सकता है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से चने की कीमतों में जानकार आगे जाके तेज़ी बता रहे हैं और अब त्योहारी सीज़न भी आ जाएगी। त्योहारी मांग की वजह से भी चने के जो बाज़ार होगा वो उठता हुआ नजर आएगा और जानकार यहाँ से चने में 5200-5300 तक के भी लेवल्स बता रहे हैं। चने में निचले स्तर से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। इसी के साथ बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 3030 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। बिनौला खल में हमने देखा था कि 2900 के घरों में बिनौला खल कारोबार करता हुआ नजर आया था। दरअसल ये जो जब से खबर निकल के सामने ये आई है कि जो कॉटन का जो बुआई का रकबा है पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, कॉटन के बुआई के रकबे बढ़ने से ये जो इसका इम्पैक्ट है बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। कॉटन में तो बिकवाली देखने को मिली है, उसके साथ साथ इसका असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया था। हालांकि अभी जो फंडामेंटल्स है बिनौला के वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि अभी बुआई हुई है, फिर प्रोडक्शन होगा, आगे जाके फिर टाइम लगेगा। इतने में बिनौला खल में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिनौला खल में जानकार अभी भी 3200 के लेवल बता रहे हैं कि इमीडिएट लेवल्स जो रहेंगे वो 3200 के रहेंगे, लेकिन वो लेवल अचीव करने से पहले बिनौला खल में अभी एक रेंज बाउंड के अंदर कारोबार दर्ज किया जाता रहेगा। बिनौला खल में अभी नीचे में 2920 2930 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें ऊपर में, तो ऊपर में रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ साथ बिनौला खल 3200 तक के भी लेवल्स दिखला सकता है। बात करें लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में 3400 तक के भी लेवल्स बिनौला खल में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ बात करें धनिया की, तो धनिया का सितंबर वायदा देखने की 7430 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी धनिया के अंदर बनती हुई नजर आ रही है शाम के कारोबारी सत्र के अंदर। आपको बता दें कि त्योहारी मांग और निर्यात मांग के चलते धनिया की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, अब जो जानकारी धनिया में बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इमीडिएट लेवल 7500 का रहेगा। 7500 के भी लेवल्स धनिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर उससे ऊपर निकलता है तो लंबी अवधि में 7800 7900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। तो अगले कारोबारी सप्ताह से हो सकता है कि धनिया की कीमतों के अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिल पाए, लेकिन अच्छे उछाल के साथ साथ नीचे ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी एक हावी होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन निचले स्तर पर धनिया में बाइंग निकलती रहेगी, खरीदारी निकल के सामने आती रहेगी। इसके साथ बात करें धनिया के बाद यहाँ पे ग्वार की, तो ग्वार गम का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 8084 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4.25% की तेजी ग्वार गम के अंदर बनती नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा द्वारा ग्वार गम का 7500 का टारगेट दिया गया था, वो तभी के तभी अचीव हो गया था जब उन्होंने टारगेट दिया था। वहीं उसी समय उन्होंने ये भी बताया था कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ग्वार गम
8100 यानी 8100 का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा। वो लेवल देख रहे हैं कि आज हम ग्वार ने जैसे ही 8000 टच कर लिया है तो हो सकता है कि ग्वार 8100 का भी लेवल अभी शाम के कारोबारी सत्र में आज दिखला पाए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। वहीं हो सकता है कि अगले कारोबारी सप्ताह में जो ग्वार है अगर 8100 8200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, टिक जाता है, तो ग्वार के अंदर 8500 8600 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि ग्वार के जो फंडामेंटल्स हैं इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि बारिश से ग्वार की जो बुआई है वो प्रभावित हुई है। और दूसरा क्या है कि जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं ग्वार के, वहाँ से भी ग्वार की जो आवकें हैं मंडियों में वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ग्वार की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में एक तेज़ी बनी रह सकती है। यहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 4966 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% की तेजी ग्वार सीड के सितंबर वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजजा द्वारा जो टारगेट दिया गया था ग्वार सीड का 4900 का, आज वो अचीव होता हुआ नजर आ गया है। ग्वार सीड की कीमतों में एक अच्छी खासी शानदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि 4900 से 5020 यानी कि 4900 से 5020 तक के लेवल्स मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजजा द्वारा दिए गए थे। आज वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ गया है 4900 का। अब देखना ये होगा कि 5000 के ऊपर ग्वार सीड आज ही निकलता है या फिर आने वाले कारोबारी सप्ताह में इसमें और अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। अब इसके बाद जो जानकार बता रहे हैं कि 5000 के भी पार जाता हुआ नजर आ सकता है ग्वार सीड। यहीं से बात करें जीरे की, तो जीरे का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 13,665 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 13,730 का हाई लग चुका है। आधे फीसद से ज़्यादा की तेज़ी जीरे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जीरा जो कि काफ़ी समय से 13,200 13,100 इसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था। त्योहारी मांग आने से और निर्यात मांग निकलने से जीरे की कीमतों में भी एक तेज़ी बनती नजर आई है। जीरे को 13,000 का सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से जीरे की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। और ऊपर में जीरा जानकार बता रहे हैं कि ऊपर में जीरा 14,500 और 15,000 तक की लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करके ही आएगा जीरे के अंदर तेज़ी जो आएगी। ये सब बात करें जीरे के बाद अगर हल्दी की, तो हल्दी का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 8,048 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4.5% की तेजी आज हल्दी में भी बनती हुई नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजजा द्वारा हल्दी में तेजी का रुझान बताया गया था और उन्होंने टारगेट दिया था कि हल्दी में बहुत ही जल्द 7,900 तक के लेवल देखने को मिल पाएंगे। 7,900 से 8,000 तक के वो टारगेट उनका आज अचीव होता हुआ नजर आ गया है। अब हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में और भी तेजी बनने की आशंका जताई जा रही है। हल्दी की कीमतें अभी 8100-8200 तक का भी लेवल दिखला सकती हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पे अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सरसों का सितंबर वायदा 7,835 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% की तेजी सरसों के सितंबर वायदा के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। सरसों के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है कि सरसों में अगर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती भी है और अगर मार्केट्स में जो भाव है उसमें नरमी देखने को मिलती भी है, तो इतनी देखने को नहीं मिलती है कि एमएसपी से नीचे भी जाए, एमएसपी से ऊपर ही बनी रहेगी। सरसों के फंडामेंटल्स अभी हाल फिलहाल में इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। और दूसरा, सरसों में निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आती ही रहेगी। जानकार सरसों में 8,000 के भी पार का लेवल अभी बता रहे हैं कि अगर सरसों में इसी हिसाब से तेजी बनी रही तो सरसों में 8,000 के पार भी कीमतें देखने को मिल सकती हैं। ये सब बात करें सरसों के बाद अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 1398 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.25% की तेजी रिफाइंड सोया तेल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोयाबीन की कीमतों में तेजी की वजह से रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में भी तेजी है, क्योंकि सोयाबीन का जैसे स्टॉक कम है, प्रोडक्शन कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसकी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी भी जो सप्लाई होगी वो भी कम होगी। तो इसकी वजह से टाइट सप्लाई रहने की वजह से रिफाइंड सोया तेल की जो कीमतें हैं वो तेजी की ही तरफ हैं। रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजजा द्वारा थोड़ी कुछ लंबी अवधि में 1,500 का लेवल दिया गया है। ये सब बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 7,575 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने सोयाबीन को सुबह के कारोबारी सत्र में 7200 पर भी कारोबार करते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से एक निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आई है। जानकार लगातार यही बता रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों के अंदर निचले स्तर से खरीदारी लगातार निकल के सामने आती रहेगी, चाहे सरकार आयात का फैसला ले या ना ले। सरसों सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी अच्छी खासी निचले स्तर पर खरीदारी बनती रहेगी।
बाई ऑन डिप लगातार सोयाबीन के अंदर देखने को मिलती रहेगी और सोयाबीन में 10,000 के भी पार के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 11,200, 300 और अगर वहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो 12,000 तक के भी लेवल्स सोयाबीन के अंदर देखने को मिल पाएंगे। निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। सोयाबीन के अंदर निचले हमेशा से ही निचले स्तर पर खरीदारी अभी हाल फिलहाल में बनते आती रहेगी। और जो सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार जो बयान निकल के सामने आएगी, जो सरकार है कि सोया मील का यानी सोया खली का आयात करेगी 15 लाख टन, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन के अंदर एक गिरावट भी बनते हुए देखी है। तो अभी ये फैसला इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से कि सरकार कब करेगी, कहाँ से करेगी, क्योंकि अगर इस बात पे गौर किया जाए तो साफ है कि सोयाबीन की किल्लत पूरे वैश्विक स्तर पर है, चाहे ब्राज़ील हो चाहे अर्जेंटीना हो। तो सोयाबीन की जो फसलें हैं दोनों ही मुख्य उत्पादक देशों में ख़राब होती हुई नज़र आई हैं। भारत के पास स्टॉक है ही नहीं और जो पड़ोसी देश हैं वो खुद भारत से सोया खल का आयात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ जैसे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और वो खुद भारत से आयात करता है और जितने भी और पड़ोसी देश हैं उनमें सोया खल का इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है जो अपनी पूर्ति को पूरा कर पाए, अपनी मांग को पूरा कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें आयात करना ही पड़ता है और भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। तो भारत के पास इतना नहीं है, उनके पास भी इतना नहीं है। और अगर विदेशों से करते हैं जैसे कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना से, तो पहले वहाँ पे बातचीत करना, अनुमति लेना, फिर सौदे करना और सौदों की डेट फिक्स करना, उसके बाद फिर ऑर्डर्स देना, ऑर्डर्स देने के बाद फिर बंदरगाहों तक आना और फिर रेट्स देखना। तो इस चीज़ में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि सरकार किस देश से सोया खली का आयात करेगी, कब तक करेगी और करेगी भी या नहीं करेगी, या फिर ये सिर्फ ऐसी एक बात बनकर रह जाएगी सोयाबीन के बाज़ार को नीचे लाने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी। ओवरऑल रुझान सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का ही रहेगा। जो किसान हैं सोयाबीन के और जो वायदा बाज़ार के कारोबारी हैं वो सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सरकार से यही क्वेश्चन कर रहे हैं, यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने अगर सरकार को आयात करना ही था तो तब क्यों नहीं किया जब किसान बुआई के समय सोयाबीन का महंगा बीज खरीदकर बुआई कर रहे थे। अगर सरकार को आयात करना ही था तो सरकार तब भी कर सकती थी, सरकार ने तब तो नहीं किया। और जब अब सोयाबीन की फसल मार्केट में आने वाली है तब पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने के लिए 15 लाख टन का एक बयान जारी कर दिया। तो जो व्यापारी हैं और जो किसान हैं सरकार के इस फैसले से अभी काफ़ी ज़्यादा हताश नज़र आ रहे हैं। अभी वक्त ही बताएगा कि सरकार इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी करेगी और किस देश से आयात देखने को मिलता है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसलों का कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट। फिलहाल बाज़ार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगी नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसी पर।